आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। राज्यों का संघ कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो 2 नंबर में निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो 3 नंबर में राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो निर्धारित संख्या है क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 500। जी हाँ, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितना है? 500 और न्यूनतम कितना है? तो 60। ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान में कहीं नहीं संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है, बल्कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। साथियों, मैं आपको बताते चलूं, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महापौर नगर निगम का अध्यक्ष होते हैं। बात करें आज का 6 नंबर प्रश्न का, तो 6 नंबर में है, बिहार विधानसभा का पिछला चुनावी वर्ष है। बिहार विधानसभा का पिछला चुनावी वर्ष जो है कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2020 में बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव हुआ था। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य में अवस्थित था लिच्छवी गणतंत्र। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, 240 वर्षों तक नेपाल में राजशाही चला था। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय दल है, ये आपको पहचान करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, ये सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सभी जो है राष्ट्रीय दल है। तो ये आप याद रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन क्षेत्रीय दल है? निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन क्षेत्रीय दल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनता दल यूनाइटेड क्षेत्रीय दल है। वहीं अगर बात करें ऑप्शन बी का, तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय दल है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वीवीआई प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न, गेस किया हुआ प्रश्न बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पन के नाम से जाना जाता था मौर्य काल के समय मुद्रा को। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बिहार पृथ्वी दिवस की बात की जा रही है। तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा वर्तमान में भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है चौरी चौरा। और चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं काफी बार बता चुका हूं। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो शमसी वंश की स्थापना किसने किया था? शमसी वंश का स्थापना किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना किया था। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक निम्न में से कौन से विषय से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो दिलवारा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दिलवारा मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में स्थित है दिलवारा मंदिर। वहीं अगर बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर का और जगन्नाथ मंदिर का, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। और बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है भारत का, वह कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, राजस्थान जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ आपसे शहर पूछा जाए तो लखनऊ, और कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 24 नंबर में है। 24 नंबर में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन सी संस्था जारी करता है?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ जो हुआ किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1991 में भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ था। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का जो उद्घाटन किए हैं भारत के कौन से राज्य में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो देश का पहला संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? देश का पहला संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में देश का पहला संविधान पार्क स्थापित किया गया है। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 132वें स्थान पर है मानव विकास सूचकांक 2023 में। कौन सा देश? भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तुलजा भवानी मंदिर। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो बिहार के किस जिला में योग एवं ध्यान केंद्र का शुभारंभ किया गया? बिहार के किस जिला में योग एवं ध्यान केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना में योग एवं ध्यान केंद्र का शुभारंभ किया गया। किनके द्वारा? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो C6H12O6 किसका सूत्र है? C6H12O6 किसका सूत्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज का। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा नियम है जो गैस से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जूल का नियम जो है ये गैस से संबंधित नहीं है। वहीं अगर बात करें ऑप्शन ए का, तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवागाड्रो का नियम जो है ये गैस से संबंधित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है कितना होता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो फोटो सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फोटो सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर फोटो सेल जो है ये कार्य करता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किए थे। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नाभिक जो होता है एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। 38 नंबर में है पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश शामिल होता है? पाचन तंत्र में मौजूद रस में क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, HCl। पाचन तंत्र में मौजूद रस में HCl शामिल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो बीमारी संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? बीमारी संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, संवाहक कहा जाता है बीमारी संचारित करने वाले कीटों को।
40 नंबर में विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने की थी? विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने किए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकुलन ने विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किए थे। और विटामिन की खोज किसने किए थे? तो फंक ने विटामिन की खोज किए थे। तो ये आप जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करें 41 नंबर प्रश्न का, तो त थ द ध का उच्चारण स्थान डैश है। त थ द और ध का जो उच्चारण स्थान है निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, दंत। जी हाँ, त थ ध का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो लेकर के चलते आपको फिर से एक नए प्रश्न की ओर। बात करें 42 नंबर प्रश्न का, तो सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप जो है क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदरता सुंदर का भाववाचक संज्ञा रूप है। बात करें 43 नंबर प्रश्न का, तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग डैश होता है। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप जो होता है क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्धिमती बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप होता है। बात करें 44 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से पुल्लिंग शब्द का पहचान करें। निम्न में से आपको पुल्लिंग शब्द का पहचान करना है। तो ऑप्शन ए में त्रास, बी में स्कूल, सी में सरोज और ऑप्शन डी में ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जी हाँ, त्रास, स्कूल और सरोज जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो ये आप याद रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 45 नंबर प्रश्न का, तो शारदा का पर्यायवाची शब्द क्या है? शारदा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है? तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जी हाँ, आदर, आस्था, पूज्य भाव शारदा का पर्यायवाची शब्द होता है। अब 46 नंबर प्रश्न का, तो निपात किसे कहते हैं? निपात किसे कहते हैं? तो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। क्या समझे? किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे तक, मत एंड हाँ इत्यादि। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि निपात किसे कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें 47 नंबर प्रश्न का, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वह शब्द जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, हम इत्यादि सर्वनाम शब्द है। बात करें 48 नंबर प्रश्न का, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, सार्थक और निर्थक। आज के क्लास की वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF बहुत ही आसानी से प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।